यहाँ आपको उन हीरोइनों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 80 के दशक में दूरदर्शन के साथ साथ लोगों के दिलों पर राज किया और घर घर में मशहूर हो गई थी। लोग दशकों बाद भी उन्हें उनके निभाए किरदारों से याद करते हैं। पर अब ये हीरोइनें कहाँ और किस हाल में है, पता है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों में काम करने वाली अभिनेत्रियों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानने की इच्छा जताई है चंदूलाल जी ने। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के भूले बिसरे कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। दूरदर्शन पर पहले टीवी सीरियल की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। तब हम लोग ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था और कई रिकॉर्ड बनाए थे। जयश्री अरोड़ा से लेकर सीमा पहवा और दिव्या सेठ तक घर घर मशहूर हो गए थे। बड़की, भगवंती और रूपवंती जैसे किरदार दर्शकों के दिलों में बस गए थे। इस सीरियल के बाद कई डेली सोप और सिटकॉम बनने लगे, जिनमें कई हीरोइनों और अन्य कलाकारों को अपना दमखम दिखाने का मौका मिला और खूब स्टारडम बटोरा। आज हम आपको उन 6 हीरोइनों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने 80 के दशक में दूरदर्शन पर गदर काट दिया था। हर कोई उनका मुरीद था, पर बाद में वो गुमनाम हो गईं। अब वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? सुष्मिता मुखर्जी। सुष्मिता मुखर्जी एक मशहूर टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हैं। उन्होंने डायरेक्टर सुधीर मिश्रा से शादी की थी, लेकिन उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने एक्टर प्रोड्यूसर राजा बुंदेला के साथ घर बसाया। सुष्मिता मुखर्जी ने वैसे तो कई फिल्में भी की हैं, पर उन्हें आज भी दूरदर्शन के पहले क्राइम डिटेक्टिव शो करमचंद की किट्टी के रोल के लिए याद किया जाता है। उन्हें मेरी मिसेज चंचला सिटकॉम के लिए भी याद किया जाता है, जो डीडी मेट्रो पर आता था। सुष्मिता मुखर्जी आज भी एक्टिंग कर रही हैं। हालांकि उन्हें कुछ शोज नहीं मिले हैं, बस छोटे मोटे किरदारों से गुजारा कर रही हैं। वो साल 2023 में मेरी सास भूत है शो में नजर आई थी और अभी कोई शो नहीं है। अनीता कंवर एक्टिंग छोड़ दी और गुड़गांव में गुमनामी में रह रही हैं। अनीता कंवर याद है? वही बुनियाद की लाजो। उस किरदार से अनीता कंवर घर घर में मशहूर हो गई थी। दूरदर्शन पर 1986 में प्रसारित किए गए रमेश सिप्पी के सीरियल बुनियाद में आलोकनाथ, सोनी राजदान, कंवलजीत सिंह, दलीप ताहिल, मजहर खान और गोगा कपूर जैसे दर्जनों कलाकार थे। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे और उसके बाद के हालातों पर आधारित था। अनीता कंवर देहाती कुलमाता लाजवंती उर्फ लाजो जी के किरदार में छा गई थी, लेकिन अनीता कंवर के लिए यही रोल बाद में एक सजा बन गया था। नेशनल हेराल्ड को दिए गए एक इंटरव्यू में अनीता कंवर ने बताया था कि वो जहां भी जाती लोग उन्हें लाजो जी कहकर ही बुलाते और ये मानने से इनकार कर देते कि वो एक लड़की है। अनीता कंवर ने शो में 70 साल की महिला का किरदार निभाया था। अनीता कंवर ने बाद में एक्टिंग छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। वो गुड़गांव में रहने लगी। रमा विज 12 साल से एक्टिंग से दूर। रमा विज दूरदर्शन का जाना माना चेहरा रही हैं और उन्होंने कई सीरियलों में काम किया था, जिनमें नुक्कड़ और विक्रम और बेताल शामिल हैं। रमा विज ने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। वो वीराना, आरंभ, हवाएं और पल दो पल का साथ जैसे नाम शामिल हैं। रमा विज ने पंजाबी सिनेमा में भी खूब नाम कमाया, पर वो फिल्मों और एक्टिंग से दूर हो गईं। उनकी पिछली फिल्म साल 2012 में आई थी और इसके बाद कोई मूवी नहीं की। प्रिया तेंदुलकर अब इस दुनिया में नहीं है। प्रिया तेंदुलकर का 80 और 90 के दशक में खूब नाम था। उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार माना जाता था। बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। मात्र 15 साल की उम्र में प्रिया तेंदुलकर एक विज्ञापन में नजर आई थी। वो एक्ट्रेस बनने से पहले होटल रिसेप्शनिस्ट रही थी, फिर एयर हॉस्टेस बनी और फिर मॉडलिंग के जरिए एक्टिंग में आई। प्रिया तेंदुलकर को 1985 में दूरदर्शन के सीरियल रजनी से पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन उनकी कैंसर से मौत हो गई। उन्हें हम 5 में भी काफी पसंद किया गया था। नवनी परिहार 80 के दशक में दूरदर्शन की चर्चित हीरोइन थी और कई टीवी सीरियलों में काम किया था। इनमें मुजरिम हाजिर हो, कानून और तहकीकात जैसे सीरियल शामिल हैं। नवनी परिहार ने दर्जनों फिल्में भी की, पर वो अब पब्लिकली कम ही नजर आती हैं और बेहद कम प्रोजेक्ट्स कर रही हैं।
नवनी परिहार पिछली बार 2021 में आई फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आई थी। दीपिका चिखलिया को भला कौन भूल सकता है। रामानंद सागर के हिट टीवी सीरियल रामायण ने 80 के दशक में तहलका मचा दिया था। इस सीरियल के सभी कलाकार अपने निभाए गए किरदारों के नाम से अमर हो गए थे और उन्हीं में से एक रही हैं दीपिका चिखलिया। दीपिका को लोग माता सीता मानकर पूजने लगे थे। वो जहां जाती लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते, पर इस सीरियल के बाद दीपिका चिखलिया को वैसा ही स्टारडम नहीं मिल पाया। उन्होंने कई और टीवी शोज और फिल्में की, पर लोग उन्हें सीता माता ही मानते रहे। दीपिका चिखलिया अभी एक्टिंग तो कर रही हैं, पर बेहद कम प्रोजेक्ट्स में नजर आती हैं। किट्टू गिडवाणी तो सभी को याद होंगी। वो शक्तिमान की ओरिजिनल गीता विश्वास थीं और बाद में उन्हें वैष्णवी मैकडॉनल्ड ने रिप्लेस कर दिया था। गीता विश्वास बनकर किट्टू गिडवाणी सुर्खियों में आ गई थीं। उन्हें स्वाभिमान सीरियल के लिए भी याद किया जाता है। 80 और 90 के दशक में किट्टू गिडवाणी का दूरदर्शन पर खूब नाम था, पर अब वो स्क्रीन पर बहुत कम नजर आती हैं। वो पिछले साल फिल्म हम रहे ना रहे हम में नजर आई थीं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी इनमें से कौन सी अभिनेत्री फेवरेट है और आपका पसंदीदा धारावाहिक कौन सा रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।